साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जून माह में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है जो कि मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि डेली क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एग्जाम तक कंटिन्यू ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दो पेपर के बारे में। एक तो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, जो कि 28 सितंबर 2025 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। और दूसरा सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई टेलीकॉम एग्जाम। ये एग्जाम भी आपके 9 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था, तो उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 28 सितंबर को पूछे गए जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये बात सही है। जयसमंद झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, ये गलत है। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया, ये सही है। तो सबसे बड़े टापू को प्यारी नहीं कहा जाता, सबसे बड़े टापू को कहता है बाबा का भांगड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जलवायु की सामान्य विशेषताओं, तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? 4, 5, 3 या 6? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी की पहचान करनी है। यानी कि यहाँ आपको मिट्टी की 3 विशेषता बताई गई है, ये विशेषताएं कौन सी मिट्टी की है वो आपको बताना है। इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा हुमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अधिकांश डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन है लाल लोमी मिट्टी, भूरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। दक्षिण क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड नदी बेसिन दे रखा है, दूसरी साइड नदी दे रखा है। बनास बेसिन का बांडी सही है, लूणी बेसिन का सागी सही है, लेकिन चंबल बेसिन का कोठारी दे रखा जो कि गलत है। माई बेसिन का अनाज सही है, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोठारी की जगह चंबल दे रखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर कोठारी दे रखा जो कि गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा या बूंदी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक साइड सिंचाई परियोजना, दूसरी साइड जिले हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है परवन सिंचाई परियोजना, इसमें हो जाएगा झालावाड़। काली तीर सिंचाई परियोजना धौलपुर, लासी सिंचाई परियोजना बारा और तकली सिंचाई परियोजना कोटा, यानी कि आपस में सुमिलित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। नहीं, इनमें से कौन से सही है वो आपको बताना है, सुमिलित वाला क्वेश्चन नहीं है। खनिज खनन क्षेत्र में राजस्थान के संदर्भ में सुमिलित करके सही उत्तर कौन कौन से वो आपको बताना है। यानी कि तांबा का बीदासर दे रखा जो कि सही है, मैंगनीज का काचला सही है, लोएस्ट का नीमला सही है, सीसा जस्ता का इंद्रगढ़ तो नहीं है, तो ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसी पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? तो बीसी पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या की बात करें तो कमी हुई है 1.66% की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वोच्च बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है, वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरी साइड अवस्थिति दे रखी है। अब देखो, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर सही है, मंगलम सीमेंट मोडक सही है, बिनानी सीमेंट नीम का ताना सही है, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट ब्यावर दे रखा जो कि गलत है, सिरोही होगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर दे रखा है कि यह मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है, एकदम सही है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू व नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है, ये भी सही है। अगला है, यहाँ पर लवणीय रन नहीं पाए जाते, ये गलत है, पाए जाते हैं। तो शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में जो डी कथन है वो आपका सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा कितने स्थानों पर जीत प्राप्त की गई? 24, 32, 36 या 22? तो राइट आंसर हो जाएगा 24। 1952 में राम राज्य परिषद द्वारा 24 स्थानों पर जीत प्राप्त की गई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीशों को भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? 13, 14, 15 या 16? तो राइट आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर की जाती है, ये गलत है। जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। जिला पुलिस अधीक्षक इसका पदेन सह अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार ऐसे मामले जिनसे राज्य की शांति या परिशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होना संभव है, ऐसे मामले में आदेश जारी किए जाने के पूर्व निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किए जाएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को क्रमशः 3 से 4 और 4 से 5 बढ़ाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 और 1981, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो पहला दे रखा, धारा 43 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ये सही है। जो दूसरा दे रखा है, परंतु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वक रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए तब वो उसे लेखबद्ध कारणों से उच्च न्यायालय को सुनवाई या निपटारे के लिए अंतरित कर सकेगा, ये गलत है। केवल फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक गायकों संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निगम राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों के हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है? तो इसमें हो जाएगा राजसीको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को निर्यात अवसंरचनाएं सेवाएं प्रदान करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो इसमें से एक तो गागरोन रणथंभौर किला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेहरानगढ़ नहीं है, यानी कि मेहरानगढ़ नहीं है, जयपुर की 4 दीवारी वाला शहर जंतर मंतर ये है, कुंभलगढ़ जैसलमेर का किला है। तो ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको ये डेली करंट
क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादों में निम्न जिले और उत्पादित उत्पादों के जोड़ों में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। बाड़मेर कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं सही है, दौसा दरी पत्थर उत्पाद सही है, जोधपुर फर्नीचर हस्तकला सही है, नागौर मेहंदी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहंदी सोजत पालिका है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? बारां, सिरोही, धौलपुर या करौली? तो राइट आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वुड पार्क की स्थापना वो लालसोट दौसा में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी के वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही है? तो अनुमानित 12.02% वृद्धि रही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? धीरज सिंह, मांगीलाल जाट, रमेश सुंदर, गोविंद आचार्य? राइट आंसर हो जाएगा धीरज सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपए जारी किए। इस जारी राशि में से कितने रुपए क्रमशः मजदूरी मद तथा मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए? तो इसमें 3,286 करोड़ और 944 करोड़। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला टीम की हेड कोच को नियुक्त की गई है? तो हेड कोच रेणु यादव को नियुक्त किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी काल अवधि अधिसूचना की तारीख से कितने समय की रहेगी? तो इसकी काल अवधि अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष तक रहेगी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में योद्धा राज्य के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। योद्धा राजतंत्रात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, ये गलत है। योद्धा भगवान कार्तिक और चामुंडा देवी की आराधना करते थे, ये सही है। केवल बी सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान में राजस्व भूमि के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ खालसा यानी कि राज्य के स्वामित्व वाली भूमि सही है। चरणों यानी चरणों को दान में दी जाने वाली भूमि ये गलत है। जागीर यानी राज्य सेवा, सैनिक सेवा या अन्य सेवा के बदले में दी गई भूमि ये सही है। भूम यानी वह भूमि जिस पर कोई लगान नहीं था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? डीडवाना, जायल, सिंगीताला और ललितपुर? तो इसमें जो ललितपुर है ये आपका राजस्थान में स्थित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित है? चूरू, नारगढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर में स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसिया, फाग, बीजन, शियालो और पपैयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार हैं? लोक चित्रकला, भक्ति काव्य, रंगीत वस्त्रों छापे, लोक संगीत? तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा लोक संगीत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? लेखक और रचना दे रखा है। शिवदास गार्डन, अचलदास श्रीवचनी का सही है। सूर्यमल मिश्रण का किरतार बावनी दे रखा है, जो कि गलत है। पृथ्वीराज राठौड़ का गंगा लहरी सही है। तो केवल बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किरतार बावनी के रचयिता कौन है।
किसके नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर नगरपालिका के चुनाव प्रथम बार क्षेत्रीय और वैश्य मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए? भोगीलाल पांड्या, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रामसनेही संप्रदाय के बारे में जो तीसरा कथन दे रखा है कि इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये सही नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला है, विजयदान देता को वर्ष 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बात सही है। बोरुंदा स्तर रूपायन संस्था के सह संस्थापक है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संत चरण दास के शगुन भक्ति संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं? शब्द, ज्ञान सौरोदय, अष्टांग योग, धर्म जाज। तो राइट आंसर हो जाएगा शब्द, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके वे क्वेश्चन जो कि असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 28/9/2025 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन। अब बात करने जा रहा हूँ सब इंस्पेक्टर एसआई टेलीकॉम एग्जाम जो कि 9 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के गठन से पूर्व निम्न में से कौन सी 3 देशी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा था? देखो, पहले आरपीएससी का गठन नहीं हुआ था, उस समय इसका जो कार्य है वो 3 जगह अलग अलग हो रहा था। तो वह 3 जगह कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का परिणाम है? 39 का कोष्टक में 39 ग 39 च। तो इसमें राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1970 और 2012 के मध्य राजस्थान में कितने राज्यपाल कार्यवाहक या अतिरिक्त प्रभार पर रहे हैं? तो नवंबर 1970 और मई 2012 के बीच में बात करें तो राजस्थान में 9 कार्यवाहक राज्यपाल और 8 अतिरिक्त प्रभार पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिला समूह में से कौन सा जिला समूह वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में 3 सबसे बड़ा जिला अर्थव्यवस्था वाला जिला समूह बनाए? तो इसमें आपका जयपुर, अलवर और जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 11 अंक और परिवार के प्रत्येक सदस्यों को 10 अंक की पहचान संख्या प्रदान करता है, ये आपस में चेंज होगा। गलत। राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है, ये सही है। जन आधार प्लेटफॉर्म को जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ सम्मिलित कर दिया गया, ये भी सही है। बी और सी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे, ये सही है। बाकी कोई भी सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को तैयार किया गया किसके द्वारा? तो ये दस्तावेज आपके राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ये साइंस? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कथन कौन सा वो बताना है। तो इसमें पहला है, यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रभावी सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित करती है, ये बात सही है। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 रुपये लाख जो भी कम हो दिया जाता है, ये भी सही है। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख रुपये तक ऋणों के लिए 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक ऋणों के लिए 7%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक ऋणों के लिए 6% दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य और एक पारिस्थितिक गलियारा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में कॉलम दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करना है। राजस्थान राज्य के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के रूप में आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। तो जालौर में बात करूं अगर मैं, तो जालौर में आपका हो जाएगा शिवगुर, पाली में दूध आधारित उत्पाद, करौली में तिल, शिरोई में आपका हो जाएगा सौंफ, और धौलपुर में आलू आधारित उत्पाद दूसरा। पांचवा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड या राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा आरकेसीएल के माध्यम से बालिका महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है? तो RSCIT शामिल है, RSCFA शामिल है, RSCSEP शामिल है, लेकिन RSCEE यानी कि राजस्थान राज्य रोजगार संवर्धन कौशल प्रमाण पत्र शामिल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो आपका तीसरा दे रखा है, रिको और आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि DLC दर की 10% दर पर आवंटित की जाएगी, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है, ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि सहायक विभागों को 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है, ये सही है। अगस्त 2025 में इसे राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु के वर्ग के युवाओं की वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था? जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सराफ, गोपीलाल यादव। तो गोपीलाल यादव आपके मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? शाहाबाद, कांकवाड़ी, बयाना, कुचामन। अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? शाहिब राम, राम सेवक, मोहब्बत शाह, दयाराम। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहब्बत शाह, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला दे रखा है, राव चंद्र सेन राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी, ये सही है। दूसरा, नागौर दरबार में बीकानेर के राव कल्याणमल और जैसलमेर के राव हर्राय ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, केवल ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? लोक नृत्य और संबंधित वर्ग में तेरह ताली कामड़ जाति सही है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय सही है, फड़ नृत्य कालबेलिया गलत है, चक्री नृत्य कंजर सही है। फड़ नृत्य वो आपके बोपा द्वारा किया जाता है, ना कि कालबेलिया द्वारा, तो सी है जो कि सही सम्मिलित है नहीं है। निम्न में से पछेवड़ा किससे संबंधित है? पुरुष परिधान, आभूषण, स्त्री परिधान या लोकगीत। तो पछेवड़ा आपके पुरुष परिधान से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? कतरियासर, बागथली, गुरमाल या पोलावास। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलावास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उत्सव को ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसमें सबसे पहले ऊँट उत्सव बीकानेर आ जाएगा, फिर महावीर जी का मेला आ जाएगा, फिर ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू आ जाएगा, उसके बाद पुष्कर मेला आ जाएगा। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड ग्रंथ है, दूसरी साइड लेखक है। तो सबसे पहले है अजीत विलास। अजीत विलास में हो जाएगा गार्डन पसाइत, निबंधाबंध, इसमें आपका हो जाएगा ददवाडियो चुंडो, वरसलपुर गढ़ विजय जोगीदास, और विवेक बार निशानी में केशवदास। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल मध्य प्रदेश से होता है? पार्वती, कोठारी, सोम या बाणगंगा? तो राइट आंसर पार्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है? तो इसमें आपका हो जाएगा डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चूरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामडोली तथा उमरैन खनन क्षेत्र हैं बेराइट्स के, तांबड़ा के, कैल्साइट के या फायर क्ले के? तो राइट आंसर हो जाएगा बेराइट्स के, जामडोली तथा उमरैन खनन क्षेत्र है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 16.9, 17.5, 17.8 या 17.2? तो राइट आंसर 17.8%, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है भौतिक आकृति अवस्थित क्षेत्र में? यहाँ पर आपको बताया गया है सुमेलित कौन से, वो आपको बताना है। चंदवाड़ी, बूंदी पहाड़िया गलत है, मैसा पठार चित्तौड़गढ़ सही है, पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सही है, शाहबाद उच्च भूमिया झालावाड़ गलत है। बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली एग्जाम तक ये सीरीज़ आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी डेली क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 5 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।